अनन्या हमेशा से शहर की भाग दौड़ से दूर रहना चाहती थी। उसे पहाड़ों की शांति, हवा की ठंडक और प्रकृति का संगीत पसंद था। जब दादाजी की पुरानी हवेली उसे विरासत में मिली तो गांव वाले ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। बिटिया, वहां मत जाओ, रात को अजीब आवाजें आती हैं, छायाएं नाचती हैं। लेकिन अनन्या ने हंसते हुए टाल दिया। काका, हवेली है, कोई भूत बंगला थोड़ी है। लेकिन उसे क्या पता था, हवेली सिर्फ हवेली नहीं थी, उसकी दीवारों में किसी का अधूरा प्यार था। हवेली बहुत बड़ी थी, पुरानी लकड़ी के फर्श, मोटे पर्दे, दादी द्वारा सजाई गई दीवारें, सब में एक अजीब सी नमी थी। लेकिन रात के 11 बजते ही अचानक उसे किसी नजर की चुभन महसूस हुई। वो ड्राइंग रूम में बैठी थी, पर लगा जैसे कोई कोने में खड़ा उसे देख रहा है। कौन है वहाँ? उसकी आवाज़ हल्की कांपी। कोई जवाब नहीं आया। वो गहरी सांस लेकर बगीचे में टहलने चली गई। चांदनी रात थी, हवा में हल्की ठंड थी, फूलों पर शबनम की बूंदें चमक रही थी। तभी झाड़ियों से हलचल हुई। अनन्या एकदम से चौंक गई। कौन है? उसने सख्त आवाज में पुकारा और तभी झाड़ी से एक लंबा हैंडसम लड़का बाहर आया। उसकी आंखें गहरी काली, जैसे किसी गहरे रहस्य की झील। माफ करना, मैंने डरा दिया आपको, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज जैसे किसी ने दिल पर धुन बजा दी हो। अनन्या कुछ सेकंड उसे देखते ही रह गई। मैं अनन्या, मुझे पता है, वो बोला। पूरा गांव जानता है कि तुम यहाँ रहने आई हो। उसका नाम आरफ था और उस रात वो दोनों घंटों बातें करते रहे। जिस तरह वो हवेली की पुरानी प्रेम कहानियां सुनाता, जिस तरह उसकी आंखें रात की उदासी छुपाती, अनन्या को वो अजीब लेकिन खूबसूरत लगा। अगली शाम अनन्या बगीचे में गई ही थी कि आरफ वहीं खड़ा मिला। इस बार उसके हाथ में सफेद फूल थे। ये तुम्हारे लिए है, आरफ ने कहा और हल्के से अनन्या का हाथ पकड़ लिया। उसके स्पर्श में हल्की ठंडक थी, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट भी थी जो दिल तक उतरती चली गई। वो रात भर बैठकर सितारों की बातें करते रहे। बार बार अनन्या की नजर उसकी आंखों से हट ही नहीं रही थी। तुम्हारी आंखों में उदासी है। क्यों? अनन्या ने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराया, एक उदास मुस्कान के साथ। कुछ बातें वक्त आने पर समझ आती हैं अनन्या। उस रात अनन्या को लगा कि वो किसी गहरी खाई में गिर रही है, लेकिन उस खाई में दर्द नहीं, मोहब्बत थी। दिन में हवेली शांत रहती, लेकिन रात होते ही हवा में एक अलग सी मिठास भर जाती। और ठीक 11 बजे आरफ आ जाता, कभी फूल लेकर, कभी पुरानी कहानियाँ लेकर, कभी सिर्फ मुस्कुराहट लेकर। एक रात उसने अनन्या का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे दूर नहीं रह पाता। अनन्या का दिल धक से रुक गया। वो धीरे से बोली, मेरे साथ रहते हो तो डर नहीं लगता? आरफ ने उसकी आंखों में देखा। शायद मेरी जिंदगी में किसी ने इतनी खूबसूरती से ये बात नहीं कही। धीरे धीरे अनन्या का दिल पूरी तरह आरफ का हो गया। उस रात बारिश हो रही थी। हवेली के गलियारों में हवा गूंज रही थी। अनन्या ने दरवाजा खोला। आरफ भीग चुका था। अंदर आ जाओ आरफ। वो हॉल में आया और ठंडी हथेलियों से अनन्या का चेहरा छू लिया। तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, वो फुसफुसाया। अनन्या उसके करीब आ गई। दिल की धड़कनें तेज हो गई। उनके होंठ मिलने ही वाले थे कि अचानक आरफ पीछे हट गया। सुबह हो रही है, मुझे जाना होगा। वो मुड़ा, सीधे दीवार की ओर गया और दीवार के अंदर समा गया। अनन्या की चीख उसके होठों से निकलते निकलते रह गई। अगली रात जब आरफ आया, अनन्या सतर्क थी। उसने सामान्य बातें की, लेकिन मन में एक ही सवाल, आरव इंसान है या कुछ और? जब आरव जाने लगा, अनन्या चुपके से उसके पीछे गई।
वो एक पुरानी दीवार के पास रुका, हाथ लगाया और गायब। अनन्या ने भी दीवार को धक्का दिया। अंदर एक पुराना कमरा था, सालों से बंद। दीवार पर पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में आरव जैसा लड़का, पर 50 साल पुराना। नीचे एक नाम लिखा था, आरव मल्होत्रा, 1975। उसके पास एक डायरी पड़ी थी। अनन्या ने पढ़ना शुरू किया और उसका दिल कांप उठा। डायरी में लिखा था, आरव 1975 में इसी हवेली में रहता था। वो अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे धोखा दिया। ग्रामीणों ने बदनाम कर उसे मार डाला। वो यहीं दफनाया गया। उस दिन से उसकी आत्मा भटक रही है। हर साल जब कोई लड़की हवेली में रहती है, वो उससे मोहब्बत कर बैठता है, अपना अधूरा प्यार पूरा करने के लिए। अनन्या के हाथ कांप गए। क्या मैं भी उसकी नई मोहब्बत हूँ? उसने खुद से पूछा। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। ठंड बढ़ती जा रही थी, दीवारें कांप रही थी और तभी आरव प्रकट हुआ। लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा विकृत, आंखें लाल, एक भयानक लेकिन दर्द से भरी आत्मा। अनन्या तुम मेरी हो। अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। तुम भूत हो, अनन्या चीखी। आरव हंसा। प्यार भूत को भी इंसान बना सकता है, लेकिन तुम अगर भागोगी तो मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी अनन्या। वो धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। अनन्या को डायरी का आखिरी पन्ना याद आ गया। आरव को मुक्त करने का एक ही तरीका है, उसके प्रेमिका की चिट्ठी जलाना। वो कमरे में खोजने लगी। अलमारी में पुरानी चिट्ठी मिली, पीली पड़ी पर इंटैक्ट। अनन्या मत जलाना उसे। आरव गुस्से में दहाड़ा। दीवारें हिलने लगी, हवा तेज हो गई, लेकिन अनन्या ने लाइटर जलाया और बोली, आरव मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। चिट्ठी आग में जलने लगी। पूरा कमरा चमक उठा। रोशनी के बीच आरव का चेहरा फिर खूबसूरत, शांत, इंसानी हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद अनन्या। तुमने मेरा अधूरा प्यार पूरा नहीं किया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति दे दी। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और वो धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गया। सुबह हुई, हवेली शांत थी। डर नहीं, सिर्फ सुकून। गांव वाले हैरान थे कि हवेली बदल चुकी है। अब कोई अजीब आवाज नहीं आती, कोई छाया नहीं नाचती। लेकिन अनन्या को लगता था, जब हवा उसके बालों को छूती है तो जैसे कोई फुसफुसा कर कहता है, मैं यही हूँ अनन्या। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।